नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा और हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला पर्सनल फाइनेंस का हमारा स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको ना सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं ये गुण भी हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देरी के आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा आईडी है yourmoney@nw18.com और साथ ही आपको बता दें आप हमें 70452200000 पर अपना कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा योर मनी इस वक्त फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप चाहें तो आप हमें इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हमेशा की तरह हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लें। और आपको बता दें आज योर मनी में हमारे साथ हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। थैंक यू। ऑल राइट, तो जिस तरह से पूनम जी हम सब जानते हैं कि हमारे शो की खासियत ही यही है कि जो हमारे कॉलर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो सीधा हम कॉल करके एक्सपर्ट से राय मांग सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं कराते हैं, कॉलर्स वेट कर रहे हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे अक्षय खरे जी नासिक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, अक्षय बात कर रहा हूँ नासिक महाराष्ट्र से। एक्चुअली मैम आई हैव कंसर्न रिगार्डिंग आई हैव स्टार्टेड SIP ऑफ 12,100 rupees with 10% annual step up and I am investing in following funds: Bharat Parikh Flexi Cap 4,400, Edelweiss Mid Cap 2,500, HDFC Small Cap 2,000 and ICICI Pru Multi Asset which is 3,200। तो मैम मुझे ये जानना है कि एक्चुअली आई वांट, और इसके अलावा मेरे पास दो फंड्स है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है विच आई हैव स्टॉप्ड SIP ड्यू टू इट्स कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, और दूसरा है कोटक मल्टी कैप, उसमें 1.4 लाख करीब लमसम इन्वेस्टमेंट है। तो आई जस्ट वांट टू रिड्यूस द पोर्टफोलियो नंबर ऑफ स्कीम्स, so I want to remove Motilal Oswal Mid Cap. So what should be the strategy, and I want to know the opinion on HDFC Small Cap and ICICI Pru Multi Asset. ऑल राइट, तो एक तरह से आप रिव्यू करवाना चाहते हैं और यहाँ पर जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ आपने जो समय अवधि लिखी है वो 22 साल की लिखी हुई है, यानी कि लॉन्ग टर्म नज़रिया आप यहाँ पर रख रहे हैं। और मैम जिस तरह से डिटेल्स इन्होंने बताई पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स हैं, ये चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको स्क्रूटनाइज करें। अभी की बात करें तो सिर्फ ये 12,100 रुपये की कर रहे हैं और साथ ही स्टेप अप भी 10% के हिसाब से ये कर रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू की बात की जाए तो 3,80,000 के करीब पहुंच गई है। लक्ष्य इन्होंने 10 करोड़ का रखा है 22 सालों के लिए। तो मैम बताएं क्या कुछ सलाह आपकी तरफ से। दीपाली जी, वन बाय वन इनके क्वेश्चंस हम लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में जो इनका निवेश है इसे ये शिफ्ट करना चाहते हैं ईडलवाइज में, मिड कैप में सेम कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं और ये रुकना चाहते हैं 1 साल के लिए, क्योंकि इन्हें टैक्स का जो भी लायबिलिटी है वो उससे बचना है। तो यहाँ ये समझ लें कि जहां तक मेरा रीडिंग है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में अगर इन्होंने हाल ही में निवेश किया होगा तो वो माइनस में होगा या बहुत ही कम, मतलब मार्क टू मार्केट टाइप का उनका रिटर्न बहुत नहीं बैठा होगा। तो ऐसे में आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तब लगेगा जब आपको गेन होगा। सो थोड़े बहुत गेन के लिए या तो आपको अगर माइनस में है तो वो लॉस आप एडजस्ट कर सकते हैं आगे फ्यूचर में टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए। सो आप उससे घबराए नहीं, बिकॉज आप जितना डिले करेंगे एक बेटर फंड में जाने के लिए आप उतनी अपॉर्चुनिटी को लूज करेंगे। तो आप इमीडिएटली उसमें पूरा का पूरा आप शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इस मार्केट में कहते हैं कि आप स्टैगर्ड तरीके से इक्विटी में निवेश करिए अगर आपको एक मुश्त पैसा भी है, मगर इस केस में क्योंकि आप सेम कैटेगरी से में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और सेम में ही शिफ्ट करना चाहते हैं तो इट्स अ गो अहेड फॉर यू, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा इनका सवाल था कि इन्हें
प्योर गोल्ड निवेश करना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या ये मल्टी एसेट के थ्रू लें, तो मल्टी एसेट फंड में एक पोर्शन होता है गोल्ड का, द होल फंड हैज गॉट 4 और 5 एसेट क्लासेस। ऐसे में आप जो प्योर गोल्ड का जो एज परसेंटेज एलोकेशन आपके पूरे पोर्टफोलियो को देना चाहते हैं, विच वी नॉर्मली से 10 to 15% कमोडिटीज में होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक मल्टी एसेट फंड में ना करके, और ऑलरेडी आपका मल्टी एसेट फंड में निवेश है और आप और ऐड करना चाहते हैं, तो आई वुड एडवाइज कि आप प्योर एक ETF खरीदे रादर देन गोइंग थ्रू अ मल्टी एसेट राउट। अब और एक इनका सवाल है कि जो ये जो इनकी गोल है ऑफ 10 करोड़ प्लस इन नेक्स्ट 22 इयर्स, तो मुझे इस SIP और लमसम से अचीव होता थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फार बिहाइंड रह सकते हैं। तो जब भी हमारा जो गोल है वो हमारी निवेश के साथ मैच नहीं होता, तो 2-3 उसमें हम फेरबदल कर सकते हैं। या तो आप अपने इन्वेस्टमेंट की अवधि को बढ़ा दें, जैसे 22 साल की बजाय आप 30 साल कर दें, तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टेप अप भी कर रहे हैं, या आप स्टेप अप बढ़ा दें, या फिर आपकी जो एक अभी जो रकम है निवेश की, अभी से ही उसको डबल कर दें। तो जो भी रास्ता आपको सूट करता है उसे आप अपना सकते हैं। तो 10 करोड़ की SIP के लिए अगर आप अभी से ये 22 से 25,000 की SIP चेंज करेंगे, अभी आप फिलहाल 12,100 की कर रहे हैं, उसके बजाय आप 22 या 25,000 की SIP प्लस 15% का स्टेप अप करेंगे, तब आप उस गोल पीरियड में आपके गोल पे पहुंच सकते हैं बहुत आराम से। या फिर आप अपने टाइम होराइजन को बढ़ा के, जैसे मैंने बताया, 22 के बजाय 30 साल कर लो। पोर्टफोलियो अच्छा है आपका, वेल डाइवर्सिफाइड है, आप इन्हीं फंड्स में आगे चल के टॉप अप करते रहें, और धीरे धीरे इसमें फिर और कैटेगरी ऑफ फंड्स जैसे कि वैल्यू फंड है, फोकस फंड्स हैं, कॉन्ट्रारियन फंड्स हैं, इस तरह के फंड्स आप इंक्लूड करें, तो आप बहुत आराम से अपने गोल पहुंच पाएंगे। और जो आउटबाउंड आपको निवेश करने की इच्छा है इंटरनेशनल फंड्स में, तो फिलहाल इंडियन म्यूचुअल फंड के सभी जो इंटरनेशनल फंड्स हैं उनमें जो सेबी द्वारा जो एक लिमिट थी वो क्रॉस हो गई, इसलिए सभी तरफ निवेश बंद है। बट गिफ्ट सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप आउटबाउंड में निवेश कर सकते हैं। वहां आपको डॉलर टर्म्स में निवेश करना होगा, और $5,000 इज द मिनिमम अमाउंट जिससे आप निवेश शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे उसमें टॉप अप कर सकते हैं। सो गिफ्ट सिटी का रूट आप ले सकते हैं फॉर आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑल राइट, तो सबसे पहले जिस तरह से पूनम जी ने आपको बताया कि जो अभी आप SIP का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे 20 से 22,000 लेकर जाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ जो टॉपअप आप 10% का सोच रहे हैं वो 15% लेकर जाएं। इसके अलावा क्या कुछ आप मॉडिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी पूनम जी ने विस्तार से दी है। चलिए बढ़ते आगे। अब हमारे साथ पटियाला से कुलदीप जी जुड़ रहे हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो मैं अपने लिए रिटायरमेंट के लिए चाहता था कुछ एडवाइस हो जाए। मेरे एक्चुअली कुछ चल रहे हैं फंड्स, चल रही है एक ICICI ब्लू चिप में चल रही है, एक कोटक में चल रही है मल्टी कैप में। तो ऑल राइट, तो रिटायरमेंट की प्लानिंग जी, हाँ जी। लमसम अमाउंट आपका कितना है और कहाँ पर है सर? एक्चुअली अलग अलग फंड्स में है, ICICI के है, ब्लू चिप में है, तो ज्यादातर ब्लू चिप में है। एक कोटक का है, कोटक मल्टी कैप है, जो स्टैंडर्ड रहता था पहले, कुछ नाम चेंज हो गया था उसका, मल्टी कैप में है। ठीक है, तो समझ गए। एक मिरारे का लार्ज और मिड कैप करके है, उसमें 3500 की सिप जा रही है मेरी। तो अभी जो हमारे पास जानकारी मौजूद है, कुलदीप जी के पोर्टफोलियो पर एक नज़र डालते हैं। अभी उम्र 48 साल है, मंथली सिप ये कर रहे हैं 11,500 की, पोर्टफोलियो की वैल्यू 28 लाख तक पहुंच गई है, और लक्ष्य 2 CR का इन्होंने रखा है। और खासतौर पर जिस तरह से मैम ये जिक्र कर रहे थे कि ये रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं कि जब ये रिटायर हो तो इनके पास एक अच्छा कॉर्पस हो आगे की जिंदगी के लिए। तो क्या राय है आपकी तरफ से? तो दीपाली जी, इस क्वेश्चन में है ना 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। तो पहली बात तो ये खुद अभी 48 इयर्स के हैं और रिटायरमेंट कॉर्पस देख रहे हैं। सो हम स्टैंडर्ड एज ऑफ रिटायरमेंट 60 इयर्स मान के चलते हैं। तो
12 साल का टाइम होराइजन अवेलेबल है अभी इनके पास। सो ये 12 साल का फेज जो है ना, वो एक्यूमुलेशन फेज माना जाएगा। फिर जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज के तहत हम उसमें SWP की स्ट्रैटेजी करते हैं ताकि मंथली इन्हें पैसा मिलता रहे। अब 2 करोड़ इन्होंने नक्की किया है कि इन्हें कॉर्पस चाहिए, तो इन्हें ये समझना होगा साइंटिफिकली कि ये 2 करोड़ पर्याप्त है वो कॉर्पस जिससे वो लाइफ लॉन्ग अपनी SWP के जरिए अपनी फिक्स्ड इनकम का इंतजाम कर सके फॉर द एक्सपेंसेस, क्योंकि हम नॉर्मली SWP में 6% के आसपास का जो विड्रॉवल है वो सही मानते हैं ताकि आपका कॉर्पस भी बढ़े और आप महंगाई को भी बीट कर सकें। तो 2 करोड़ के कॉर्पस से हर महीने इन्हें मुझे लगता है महीने के 1 लाख या 1,20,000 रुपए का एक कॉर्पस एक रेगुलर इनकम इन्हें पर्याप्त हो सकती है। बट क्या ये इनफ होगी 12 साल के बाद? क्योंकि जो इन्फ्लेशन की वजह से जो खर्च आज 1 साल में 1 लाख में हो पा रहा है वो 12 साल बाद बढ़ के 2 से 2.5 लाख रुपए हो जाएगा अगर हम महंगाई 6% के साथ भी इसको कैलकुलेट करते हैं तो जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं ना दीपाली जी, तो ये बहुत जरूरी है देखना कि जो महंगाई भत्ते की रेट आती है वो वर्सेस एक्चुअली में जो महंगाई की रेट है उसमें बहुत फर्क होता है। सो 6% हम एक जेनरिक मान के चलते हैं, पर हमने देखा है रोजमर्रा में कि 10% जितनी महंगाई तो बिल्कुल लगती है, बट हम कैलकुलेशन के तौर पे असली शुरुआत तो महंगाई के कैलकुलेशन से अपना रिटायरमेंट करेंगे तभी हम उस गोल को बहुत आसानी से अचीव कर पाएंगे। नंबर 2, इनका जो गोल है वो 2 करोड़ का मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है लग रहा अचीव करना, क्योंकि हम 12% से अगर कैलकुलेशन करें कि इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देगा तो जो लमसम 28 लाख है प्लस जो इनकी SIP है 11,500 की, उससे ये गोल नहीं अचीव होगा। हम करीब 1.5 करोड़ ही बना पाएंगे उससे। तो या तो अगेन द सेम थिंग, या तो आप अपना टाइम होराइजन बढ़ा के 60 के बजाय 65 करें, तब आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं, या फिर आप एक सिंपल स्टेप अप, इनके केस में बहुत कम स्टेप अप करना होगा, 5 से 7% का स्टेप अप भी हर साल करेंगे अगले 12 साल तो अपने गोल तक ये पहुंच सकते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन बहुत साइंटिफिकली करने होंगे, अपने पोर्टफोलियो रिव्यू में करें। अब तीसरी बात है इनके पोर्टफोलियो की। सो इनके पोर्टफोलियो में फिलहाल 3 फंड्स हैं। ICICI ब्लू चिप जो लार्ज कैप कैटेगरी का है, मिराय लार्ज कैप फंड जो अगेन लार्ज कैप कैटेगरी का है, कोटक फ्लेक्सी कैप में 5,000 की SIP है जो अगेन एक ऐसा फंड है जिसमें लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों कैटेगरी के फंड है। तो तीनों फंड का जो मिला जुला जब हम देखेंगे तो मुझे लगता है 80% ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन द लार्ज कैप। सो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन की कमी है इनके पोर्टफोलियो में, उसको थोड़ा बेटर डाइवर्सिफाइड कर देंगे, थोड़ा सा रिस्क और उठा लेंगे मार्केट की, तो मुझे लगता है 12 साल लंबा समय होता है, उसमें एक अच्छा अपना रिटर्न बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आइडियल पोर्टफोलियो इनके लिए होगा वो कि ICICI वैल्यू फंड में निवेश करें 3,000 रुपए की SIP इंस्टेड ऑफ ब्लू चिप फंड। कोटक फ्लेक्सी कैप में ये चालू रख सकते हैं मगर उसमें 3,000 कर दें इंस्टेड ऑफ 5,000। व्हाइट ओक मिड कैप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और मिराय का मल्टी कैप 2,500 का। इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाएंगे तो पूरे मार्केट को अच्छी तरह कैप्चर करते हुए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकेंगे। बिल्कुल पूनम जी, यहाँ पर मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाह रही थी। जिस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि जब भी हम कोई फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, जैसे अभी हमारे व्यूअर ही पूछ रहे थे कि मुझे रिटायरमेंट के बाद इतना पैसा चाहिए कि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी आसानी से आगे के खर्चे निकालूं, लेकिन वही जो आपने बात यहाँ पर बताई कितना ज़रूरी है, एक बार आप बता दें हमारे सभी दर्शकों को कि जब भी हम कोई फाइनेंशियल टारगेट लेकर चलते हैं उसमें इन्फ्लेशन को ध्यान रखना, क्योंकि 2CR हमें इस वक्त लगता है कि ठीक ठाक अमाउंट है, लेकिन 10-12 साल बाद वही पैसा कम लगने लग जाएगा, ये भी बताएं। तो जब हम इन्फ्लेशन को अगर ध्यान नहीं रखते हैं दीपाली, तो जो रुपी है आपका डेप्रिशिएट होता है। सो हम कहते हैं कि हम मार्केट के रिस्क उठा रहे हैं अगर हम निवेश करते हैं तो सभी दर्शक ये समझ लें कि आप अगर मार्केट में निवेश करते हैं तो आप डेफिनेटली रिस्क उठाते हैं आपके निवेशित अमाउंट के साथ, पर अगर नहीं निवेश करते हैं तो 100% रिस्क उठाते हैं। मतलब निवेश करने में 50-50% चांस है आपके पैसे बनेंगे अगर आपको लगता है रिस्की है तो,
बट न निवेश करने में 100% आपके पैसे बिल्कुल डिप्रिशिएट होने वाले हैं। अगर आप 1 लाख रुपए कहीं निवेश नहीं करते हैं और 15 साल तक अपने पास रखते हैं, अपने पास कैश में या सेविंग बैंक में, तो उसकी कीमत घट के एट बेयरली 6% इन्फ्लेशन रेट घट के हो जाएगी 15 साल में मात्र 40,000 उसकी वैल्यू, यानी जो 1 लाख रुपए वैल्यू आज है वो 40,000 रह जाएगी। 20 साल अगर पड़ा रहा वो 1 लाख रुपया तो उसकी वैल्यू घट के हो जाएगी 30,000 रुपए, और अगर 25 साल पड़ा रहा तो वो मात्र 20 से 22,000 रुपए उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आपने इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा तो पहली बात है कि इन्फ्लेशन को बीट करने वाले प्रोडक्ट में निवेश करें, और दूसरी बात इन्फ्लेशन की वजह से जो फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ सकती है उसका कुछ कैलकुलेशन अभी करें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुत एक्यूरेटली आप वो कैलकुलेशन आज ही कर सकते हैं, इसीलिए हम रिव्यू की बात करते हैं बार बार। तो अगर अगर आप जो चीज की कीमत आज 20 लाख रुपए है वो 10 साल बाद बढ़ के 15 साल बाद बढ़ के वो 50 लाख हो जाएगी, तो आप 20 लाख की व्यवस्था करने में जुटे हैं और मालूम पड़ता है जब गोल आता है कि अरे 50 लाख चाहिए इसके लिए, तो वो गैप आप उस वक्त फिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने गोल्स की प्लानिंग कॉन्शियसली किसी प्रोफेशनल के साथ मिलके बैठ के फिर करें, और हर साल उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। बिकॉज महंगाई जो है कई चीजों के लिए बहुत तेजी से फिर बढ़ती है, कई चीजों के लिए कम भी हो जाती है, तो वो सब बार बार आपको अपने पोर्टफोलियो में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत थैंक यू मैम, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इस तरह की जब क्वेरी आती है तो शायद दर्शकों को ये समझाना ज़रूरी है, जैसे कि आपने बताया कि इन्फ्लेशन को आप ज़रूर ध्यान में रखें और साथ ही साथ एनुअली एक बार रिव्यू तो ज़रूर अपने पोर्टफोलियो को करें। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप कुछ ईमेल ले लेते हैं। हमें हरीश जी ने लखनऊ से ईमेल के जरिए अपना सवाल भेजा है। ये मंथली सिप कर रहे हैं मैम 15,000 की, और निवेश अवधि भी इन्होंने 15 साल की रखी है, और जो लक्ष्य रखा है इन्होंने 2 CR का रखा है। और अगर इनके पोर्टफोलियो को देखें तो 2 मिड कैप फंड ही दिखाई दे रहे हैं। कोटक मिड कैप में जो ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में ये 5,000 का जो है सिप कर रहे हैं। क्या राय रहेगी मैम आपकी तरफ से? देखिए, जो 2 करोड़ रुपए ने 15 साल में चाहिए विद 15,000 SIP, वो अगेन एट 12% अचीव होना बहुत मुश्किल है। सो अगेन हमारे पास जो 3 रूट है वो हम अपना सकते हैं। या तो ये 15 की बजाय 40,000 रुपए की SIP आज ही शुरू करें, चेंज कर दें अपना बेस अमाउंट, तो ये अचीव कर सकते हैं 15 साल में। या फिर एनुअली स्टेप अप करें एट द रेट ऑफ 15 to 20% हर साल। अगर ये कंपाउंडिंग तरीके से इसको अगर स्टेप अप करेंगे तो ये अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता हमें सबको पता है कि 15 साल की बजाय ये अगर 20 या 25 साल अपना गोल को आगे बढ़ा देंगे तो फिर आप इन निवेश को टाइम मिलेगा और वो अपने आप अपने गोल को अचीव हो जाएगा। अब जो पोर्टफोलियो है इनका आप देख सकते हैं कि दोनों ही मिड कैप, मतलब 15,000 रुपए पूरा का पूरा मिड कैप में निवेश किया हुआ है। हालांकि फंड हाउसेज अलग अलग हैं, कोटक मिड कैप में 10,000 और मोतीलाल ओसवाल में 5,000। मैं समझ रही हूँ कि हरीश जी बहुत अग्रेसिव नेचर के इन्वेस्टर हैं, इनका रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा है। सो हमें इस रिस्क एपेटाइट को अग्रेसिवली अगर मैनेज करना है तो इसे अलग अलग कैटेगरी रिस्क की कैटेगरीज में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, ताकि खाली मिड कैप कंसंट्रेशन से कभी द मार्केट्स आर साइक्लिकल, कभी कौन सा कैटेगरी में रिटर्न्स आते हैं, कभी कौन सा कैटेगरी इज लीडिंग। तो आपको हर समय हर कैटेगरी में बने रहना, ताकि ओवरऑल पोर्टफोलियो को मार्केट की हर चाल का फायदा मिल सके। तो इन्हें अगर बहुत रिस्की पोर्टफोलियो चाहिए तो स्मॉल कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, वैल्यू फंड है, ये भी निवेश में इंक्लूड करें, ताकि इन्हें सारी ही मार्केट की कैटेगरीज का फायदा मिले और लॉन्ग टर्म में उनको उसमें बहुत अच्छा फायदा उठा सके। तो आइडियल पोर्टफोलियो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए इनका 15,000 के लिए, कि कोटक मिड कैप में ये चालू रखें अपना निवेश, पर 5,000 कर दें SIP। स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करना एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बहुत सही है, और इतने लंबे समय के लिए तो 100% करना चाहिए। मगर बहुत सारी कंपनीज में अभी इन्वेस्टमेंट एज अ लमसम और बड़ी अमाउंट में SIP की रोक लगाई हुई है। बट आप एबेकस या बंधन स्मॉल कैप में कर सकते हैं 5,000 की SIP, जो बेहतरीन फंड मैनेजर के साथ ये निवेश हो रहा है। सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दीज फंड हाउसेस।
और तीसरा आईसीआईसीआई वैल्यू फंड में जो फिलहाल का मार्केट है उसमें वैल्यू फंड्स जो अभी बहुत ही कम वैल्यू में वैल्यू अनलॉकिंग बाद में होगी उनकी, तो उसमें निवेश करने से बहुत फायदा हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। बट बने रहें इन फंड में और पेशेंटली निवेश अपना चालू रखें तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हरीश जी, सबसे पहले तो आपको सिप बढ़ाने की ज़रूरत है। जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं उसके लिए आपको 40,000 तक सिप करना होगा और साथ ही साथ स्टेप अप भी 15 से 17% तक ज़रूरी है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, क्या कुछ बदलाव ज़रूरी है, वो आपको जानकारी दी गई है पूनम जी की तरफ से। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज हमारे साथ पूनम जी लगातार जुड़ी हुई हैं जो हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो पर एडवाइस दे रही हैं। और अब हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत सिंह जबलपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मेरे आईसीआई प्रूडेंशियल हाइब्रिड फ्यूचर वो जो मल्टी एसेट फंड होता है उसमें करीब 30 से 1 लाख रुपए लगा के रखे हुए हैं। तो अब ये जो वार के बाद से जो भी स्थिति हो रही है, काफी उसका जो रिटर्न है काफी नीचे आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस पर बने रहूं या फिर कोई चेंज करना चाहिए? जी बिल्कुल, हम पूनम जी से ये सवाल लेते हैं। पूनम जी, जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी कि इन्होंने करीब 3 से 4 साल पहले 30 लाख रुपए का निवेश किया है आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में, और अब जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि इनको रिटर्न में लगातार कमी मिल रही हो, और ये चाह रहे हैं कि क्या एडवाइस रहेगी, क्या इनको बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर अभी संभावना है कि पेशेंटली इसको वॉच करें? देखिए, ये जो फंड है मल्टी एसेट फंड आईसीआईसीआई का अपनी कैटेगरी में सबसे बेहतरीन फंड है। रिटर्न में डेफिनेटली अभी आपको कमी दिख रही होगी पहले के मुकाबले, बिकॉज जैसे आपने एकदम सही समझा कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस है, जो वॉर लाइक सिचुएशंस है, उसमें क्रूड के जो प्राइसिंग है, गोल्ड और सिल्वर का जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उस वजह से इस फंड पे सीधा सीधा असर पड़ा है। बट आपकी जो कैटेगरी है रिटायरमेंट के इन्वेस्टमेंट की, उसके लिए ये फंड बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट्स तो है ही साइक्लिकल, ये ऊंच नीच तो चलने ही वाली है, मगर हमें बने भी रहना है ऐसे प्रोडक्ट्स में, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद की जो जिंदगी होती है वो भी काफी लंबी होती है। यानी आज हम 40 साल काम करके जब रिटायर होते हैं तो आगे भी 25 से 30 साल हमें वो गुजारा करना है विदाउट एनी एक्टिव इनकम। तो जो कॉर्पस को ग्रो होना है टू मीट द इन्फ्लेशन, क्योंकि जिस दिन आप रिटायर हुए हैं, मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए में घर खर्च आराम से चल रहा है, और हमें अगले 10 साल बाद देखेंगे तो हमें वही 1 लाख विद इन्फ्लेशन ऑफ 10% 2.5 लाख हो जाएगा। तो हमें वो 2.5 लाख की व्यवस्था भी करनी है, एंड वी वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट एट ऑल टाइम्स। तो इसलिए आप डरे नहीं, आप इसमें बने रहें। बट एट द सेम टाइम जो रिटायरमेंट रिलेटेड जो आपकी पोर्टफोलियो में जो जरूरतें होनी, जो चीजें होनी चाहिए, वो बिल्कुल हमेशा होनी चाहिए कि एक तो एसडब्ल्यूपी को आप 6% से ज्यादा ना यूज करें। दूसरा, अपने लिए एक सेफ्टी बास्केट हमेशा बैकअप के लिए बना के रखें हैं कि इमरजेंसी लाइक ऑफ फंड की, हो सकता है कि आपके अभी रिटर्न्स इसमें अच्छे ना बने, तब आप किसी डेट फंड में से पैसे निकाल लें, या आप अपने बैंक में कुछ एफडीज भी रख सकते हैं, और फॉर रिटायर्ड पर्सन आप बॉन्ड्स वगैरह में भी निवेश कर सकते हैं। और आपका जो इक्विटी और डेट का एलोकेशन है वो हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। अब आप मान लीजिए जिस दिन आप रिटायर हुए थे उस दिन 30% इक्विटी और 70% डेट में थे, अब मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो आपका डेट पोर्शन बढ़ के 75 हो गया और इक्विटी 30 हो गया, 25 हो गया, तो उसमें आपको वापस से उसको रीअलोकेशन जरूर करना चाहिए। सो ईयर ऑन ईयर ये एक्टिविटी करनी बहुत जरूरी है, ताकि आपका रिटायरमेंट बहुत ही पीसफुली और हैप्पीली गुजरे। तो आप ये सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रख के निवेश में बने रहें। हमें हर निवेश को टाइम देना रादर देन टाइमिंग द मार्केट। सो अभी अगर टाइम सही नहीं है और हम हड़बड़ी में अगर निवेश को बदलते हैं तो एक तो टैक्स हमें भरना पड़ सकता है, और दूसरा
जब हम नीचे मार्केट में एग्जिट करते हैं और वापस निवेश करने की सोचते हैं तो कभी भी वो लेवल्स मिल नहीं पाते हैं. दिस इज आई हैव सीन प्रैक्टिकली इन ऑल डे टू डे लाइफ ऑफ जो पैनिक करके निकलते हैं और वापस आना चाहते हैं. सो प्लीज डोंट पैनिक. ये बहुत ही बेहतरीन फंड है, इसमें आप बने रहें और अपने बाकी के पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से पूरा गेज कर लें साइंटिफिकली. मैम यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछना चाह रही थी. जिस तरह से इन्होंने जियोपॉलिटिकल कंडीशन का यहाँ पर हवाला दिया, कई सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही है कि अभी भी जो निवेशक हैं उनके मन में घबराहट है, क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट जहाँ तक नीचे गया है निवेशकों को काफ़ी डर इसमें पैदा हो गया है. तो क्या सलाह आपकी तरफ से रहेगी कि जिस तरह से हम देख रहे हैं वैश्विक परिस्थितियाँ, अक्सर जब इस तरह की स्थिति आती है तो उसका इम्पैक्ट कब तक मार्केट में दिखता है? तो दीपाली, ये पैनिक करने का समय बिल्कुल नहीं है. ये मार्केट्स में रह के मार्केट की चाल और उसमें मैच्योर होने का समय है. अब आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम मार्केट इतना बुरी तरह गिरा, जो लोग पैनिक होके उसमें से निकल गए उन्हें वापस आने का चांस ही नहीं मिला, और जो लोग उसमें बने रहे उन्होंने बहुत अच्छे फायदे बनाए. अब जो नए निवेशक हैं जो मार्केट की जो चढ़ाई को देख के कोविड के बाद निवेश करें, उन्होंने पहली बार ये डाउनफॉल देखा है. तो मुझे लगता है ये समय गोल्डन पीरियड है उन लोगों का जो लॉन्ग टर्म इसमें बने रहना चाहते हैं. अभी सेल लगा हुआ है, हर कुछ बहुत कम कीमतों में मिल रहा है. तो सेल में हम क्या करते हैं, यूजुअली हम जाके एक्स्ट्रा भी बाय कर लेते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा वैसी इनकम होती है. सो दिस इज अ टाइम टू बी पेशेंट. आप बिल्कुल पेशेंटली SIP करते हैं. SIP तो बिल्कुल नहीं रोकनी है, अभी बिल्कुल भी निकलना नहीं है मार्केट्स में से. हाँ, अगर आपका कोई गोल पास में है कि भाई अगले 6 महीने के अंदर मेरा ये गोल आ रहा है जिसके लिए मैं निवेश कर रही थी, तो वो आप जरूर उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज ये टाइम सेल लगा हुआ है, आप बिल्कुल खरीदें और माइंडफुली निवेश करें कि आपको किस कैटेगरी में निवेश करना है अगर आप नया निवेश शुरू करना चाहते हैं तो. और जिनका निवेश चालू है वो बिल्कुल इसमें बने रहें, बिल्कुल भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है अपने पोर्टफोलियो के साथ. बिल्कुल, जिस तरह से पूनम जी ने बताया कि नए निवेशकों की अगर बात करें तो इस सिचुएशन से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए. दाम अभी आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब एक बार हम लोग देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी तो शायद आपको तसल्ली होगी कि आपने सही समय पर ये डिसीजन लिया. चलिए मैम, वक्त यहाँ पर अब कम बचा है शो में. आप जाने से पहले अपने टॉप 4 पिक्स बता दीजिए. सो दीपाली जी, टॉप 4 फंड में बताऊंगी, बट अगेन ये हर एक निवेशक के लिए सही नहीं है. आप अपने सलाहकार से मिलके अपने रिस्क एपेटाइट और एज और प्रोफाइल के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से समझें. बट अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आप ICICI Pru Nifty 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं इन अ लार्ज कैप कैटेगरी, व्हाइट ओक का मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड और पराग पारिक के फ्लेक्स. राइट मैम, थैंक यू सो मच आज योर मनी में हमारे साथ जुड़ने के लिए. और वक्त यहीं पर ही खत्म होता है. हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे. आप इसी तरह से निवेश से जुड़े सवाल हमें भेजते रहें और फिलहाल के लिए इजाजत दें. नमस्कार.